हाँ, एक देखेंगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इसी से संदर्भ में आज हम देख लेते हैं क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर, जो ही इस 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। उसमें से हमारा पहला प्रश्न है कि पुष्पों में कौन सा, जैसे कि हमारा पहला आता है इसे बहुविकल्पीय, जो आएगा तो उसमें से आएगा हमारा बहुविकल्पीय। जो खंड का होता है वो होता है बहुविकल्पीय। उसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कि पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री यानी मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसको आप लोग भी जानते हैं कि जो होता है वो करता है हमारे जयांग, जो होता है हमारा जयांग, जो स्त्री जनन अंग के रूप में जाना जाता है पुष्पों में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं। तो पुरुष जनन तंत्र में हमारे एक जोड़ा वृषण पाए जाते हैं, एक जोड़ा वृषण पाए जाते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन MRI संकेताक्षर का पूर्ण रूप क्या है। तो MRI का संकेताक्षर रूप है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये 2024 में आया था और अब की बार 2025 में आने की 75% संभावना है। इसी से आधारित क्वेश्चन आएंगे 2025 में। हमारा चौथा मतलब क्वेश्चन है कि दांत कोष का आरक्ता रोग किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है। तो है हमारा बिंदु उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन का बिंदु उत्परिवर्तन का बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। हमारा खंड खा मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला दूसरा का जो का है वो है डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र के किस जोड़े पर असमानता के कारण होता है। जैसे कि 2024 में इस प्रकार ये आया है, तो इससे आधारित 2025 में आ सकता है। स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने किसी एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। तो इसको आप लोग जानते हैं, गर्भ निरोधक का नाम है। तो आप यहाँ पे गर्भ निरोधक गोली भी लिख सकते हैं, यहाँ पे गर्भ निरोधक जो आते हैं उसका भी नाम लिख सकते हैं। आरएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। तो आरएनए में राइबोस शर्करा उपस्थित होती है। नर मेकोद्वीप का विकास पुष्प के किस अंग में होता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। और है नर जनन कोशिका किस प्रकार के विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो ये 2024 में आया है, बल्कि ये 2025 में कई घुमा कर क्वेश्चन पूछता है ना, जब आता है तो घुमा कर क्वेश्चन पूछेगा। इसी प्रकार है हमारा पीयूष ग्रंथ के दो कार्य लिखिए। जो पीयूष ग्रंथ होता है उसका दो कार्य लिखना होता है। इसमें जो लघु उत्तरीय सेकंड है, जो लघु उत्तरीय सेकंड है मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें ये फर्स्ट है, तो इसमें पीयूष ग्रंथ के दो कार्य ये दो दो नंबर के रहेंगे, ये 2 नंबर के रहेगा। और पहले वाला अतुलग्ध उत्तर पे 1 नंबर का रहेगा। प्रानिषेचन को परिभाषित कीजिए। जो प्रानिषेचन होता है उसको परिभाषित करना होता है। अनिषेक फल, जैसे अनिषेक फल, जूठा फल, यही जैसे जैसे सेब को अनिषेक फल कहते हैं। उन्नायक के किन्हीं दो कार्य का लिखिए। तो उन्नायक का कार्य लिख दीजिए। मानव में किन्हीं दो लिंग सहलंगता रोगों के नाम लिखिए। तो लिंग सहलंगता रोगों के नाम लिख देंगे हम। इसी प्रकार बहुत सरल ही कोई हमारा पेपर आता है, बोर्ड पेपर 2025 में आने वाला है। वो बहुत ही सरल, बहुत ही मासूमियत से पूछा जाएगा। इसमें आप लोग बहुत ही
आराम से पेपर को हल कर देंगे। हमारा इसे सेकंड मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड आ गया है। तो इसमें हमारा है, मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख कीजिए। जो मानव का कैंसर रोग है, जो मानव का कैंसर रोग है तो उसका उल्लेख करना है। तो मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख कीजिए। पहले मानव कैंसर रोग का कारण हेडिंग डालकर हम पूरा लिख देंगे। एलर्जी को उदाहरण सहित समझाइए। जो एलर्जी हो जाती है, जैसे हमें चाय से एलर्जी है या फिर हमें दूध से एलर्जी है, तो इसका उदाहरण सहित हमें लिखना होता है। तो ये लिख देंगे। ये बहुत ही मासूमियत और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। और हमारा बीओडी संकेताक्षर का पूरा रूप लिखना है। उत्पादकता पर टिप्पणी लिखना है। उत्पादकता क्या होता है इस पर टिप्पणी लिखना है। न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का वर्णन करना है। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो उनके बारे में लिखना है। संक्रामक रोग पर टिप्पणी करिए। जो संक्रामक रोग होते हैं, संक्रमण और संक्रामक रोगों पर टिप्पणी करिए। जो संक्रामक रोग है उन पर टिप्पणी करना है। ये भी हमारा वही आता है 3 नंबर में। जो आता है संक्रामक रोग वो आएगा हमारा 3 नंबर में। और समाजात, जो समजात है ये 2 नंबर में रहेगा और प्लस ए, तो ये हो जाएगा 3 नंबर में। 3 नंबर में इस प्रकार के क्वेश्चन ये आते हैं। और हमारा है अंतःगर्भाशयी वीर्य निषेचन। जो अंतःगर्भाशयी वीर्य निषेचन तकनीक है इसको आप लोग बोलते होंगे IVF, इंट्रा विवो फर्टिलाइजेशन। IVF आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। अब की बार परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। वंशागत के क्रोमोसोम सिद्धांत पर वर्णन कीजिए। जो वंशागत का जो मेंटल ने दिया है, जो वंशागत के क्रोमोसोम सिद्धांत का वर्णन करना है तो इसमें वो कर देना है। मानव जैव प्रौद्योगिकी पर महत्व लिखना है। जो मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी जैसे आते हैं हमारे मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व का वर्णन, जैसे इसमें जो दूध से दही बनता है तो इसमें इसी प्रौद्योगिकी के आधार पर होता है। जो विविधता को विलुप्तता कैसी क्षति पहुंचाती है। जो जैव विविधता है इससे 100% एक ना एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। चाहे 3 नंबर में पूछा जाए, चाहे 5 नंबर में पूछा जरूर जाता है। हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रतिजैविक उत्पादन में कार्य कवक प्रजातियों के प्रमुख। जो प्रतिजैविक के उत्पादन में कवक प्रजातियों के महत्व पर उदाहरणों सहित प्रकाश डालिए। ये भी 3 नंबर में आता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा कोई बड़ा ना, जैसे कि कह लें तो ज़्यादा कठिन बायोलॉजी के प्रश्न नहीं होते हैं। बस अगर आप उसको लिख पाते हैं तो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल होते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। आप पारिस्थितिक तंत्र के बारे में नहीं जानते हैं तो आप अथवा वाला कर दीजिए। ये वाला अथवा वाला कर दीजिए। पारतंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। ये भी हमारा आता है 5 नंबर में। ये आएगा हमारा 5 नंबर में। जो 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो ज़्यादातर लोग हल कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो अगर हम पहला ऊपर वाला नहीं जानते हैं तो अथवा में दिया है तो अथवा वाला हमें याद है। मिलता जुलता अगर शब्द आता है तो उससे छोड़िए मत, क्योंकि अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर पूरी कॉपी को पढ़ता नहीं है। कहीं 2-4 क्वेश्चन को देख लिया, अगर सही है तो सही मानकर
पूरी कॉपी को चेक कर देगा। तो हमारा 8वां क्वेश्चन इसी प्रकार है, क्रमोशीय विपथन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो विपथन का वर्णन कीजिए। अभी आप इसको नहीं जानते हैं, माना कि ये नहीं पता है हमें, लेकिन आपको हार्डी-वेनर सिद्धांत का वर्णन करना तो आता है, तो ये हमारा हो जाएगा। 8 नंबर में है, 8 नंबर क्वेश्चन है, तो हमारा 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो हमारा 5 नंबर इधर भी पक्का हो जाएगा। अब हमारा बचा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बचा कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। जो डीएनए है वो एक आनुवंशिक पदार्थ है, इससे एक प्रयोग का वर्णन करते हुए सिद्ध कीजिए। जो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध कर दीजिए। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? जो डीएनए है, अगर आपने डीएनए वाला चैप्टर खूब अच्छे से पढ़ा है तो ये कहीं कोई बड़ा सवाल नहीं है। अगर आप थोड़ा भी समझ जाएंगे तो ये पूरा आप लिख देंगे, कोई बड़ा नहीं है। इस पे अगर आप लोग चाहें तो आप वाटसन तथा क्रिक प्रतिरूप, जो वाटसन और क्रिक के द्वारा है, जो वाटसन एवं क्रिक के प्रयोग का वर्णन कर सकते हैं, या फिर इनका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया है उसका भी आप कर सकते हैं। अभी इसी प्रकार कई से है, जैसे हर्षे तथा चेस का प्रयोग, हर्षे तथा चेस का प्रयोग। तो इसी प्रकार से है, जो हर्षे और चेस का प्रयोग है, इसमें ई कोलाई लिया गया है। ई कोलाई जुआ लिया गया है, ठीक, जुआ प्रतिभोजी। तो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है, इसके आगे का जो इंग्लिश में होता है वही रहता है, तो आप लेना चाहिए तो इसके साथ भी ले सकते हैं। आप इसके साथ भी ले सकते हैं। ये हमारा पहला है। ये दूसरा है। तो हम मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। और अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। इसमें से जो भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर एक वीडियो अवश्य बनाएंगे। धन्यवाद।